हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। तो उसमें हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। इसका जो लास्ट में लिखा है solid to the nearest centimeter square, ये सब इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। सिर्फ यही समझना है कि सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4। ये मेरे पास हुआ सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है और उसकी डायमीटर है 1.4, मीन्स ये वाली लेंथ 1.4 हो गई। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब होता है अंदर से निकालना, बाहर मीन्स टू से कट करना। अब कौन हमें कुछ इस तरीके से निकालना है इसमें से कि सेम तो उसकी हाइट हो, ठीक है, और सेम उसकी डायमीटर हो। तो कुछ इस तरीके से पड़ेगा। अब देखो सेम डायमीटर और सेम हाइट है, तो हमने इस तरीके से क्या निकाल लिया, इसमें से कोण निकाला। जब हमने इसमें से कोण बाहर निकाला, 3D पिक्चर होती है, इसमें से हमने कोण बाहर निकाला, तो हमें बताना है कि जो टोटल सरफेस एरिया अब बचा है इसका, ये किसके इक्वल होगा। क्लियर, हम क्वेश्चन आगे समझ में। अब सॉल्व करते हैं। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास सिलेंडर था जिसकी हाइट कितनी है 2.4। अब इसके अंदर से हम कोण बाहर निकाल रहे हैं जिसकी क्या है, जिसकी सेम हाइट और सेम डायमीटर है। तो अब रेडियस दोनों की सेम होगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। अब एक चीज, अब अगर हम इन दोनों को देखें, अगर मैं इस टोटल में, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का CS से, सिर्फ CS से ले रहे हैं हम। ठीक है, आगे समझ में। कॉनिकल पार्ट का CS से, इसका। क्लियर, जब हम CS से लेते हैं तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। जब हम CS से लेते हैं तो इसके जो ये सर्कल्स हैं नीचे, जैसे सिलेंडर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, तो CS में ये इंक्लूड नहीं होता है। ये किस में इंक्लूड होता है, जब हम TS से लेते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, फिर इसका इसे हम एक बार इसमें से कनेक्ट करेंगे, एक बार इसे लेंगे, एक कोण हो जाएगा इसमें से, और जो लास्ट चीज है वो कौन सी है, एक इसमें कोण है। अब देखो इसे करेंगे कैसे सॉल्व, ये देखते हैं। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया, उसने TS से पूछा टोटल। अब तक हम क्या करते थे, उस चीज में बेस माइनस करते थे, क्योंकि वो हमसे क्या पूछता था, टोटल सरफेस एरिया हमसे नहीं, सिर्फ नॉर्मली सरफेस एरिया पूछ लिया, या रिमेनिंग सॉलिड का किसी और दूसरे तरीके में पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अब कोन का CSA हो गया, और लास्ट वाली चीज क्या हो जाएगी, ये सर्कल भी तो इसमें इंक्लूड हो रहा है, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब आपको शायद इस क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ बेस किसमें प्लस करना और किसमें माइनस। CSA सिलेंडर का CSA होता है 2πRH, कोन का होता है πRL, और बेस का होता है πr²। अब πRL के लिए हमें क्या करना होगा, हमें L चाहिए। ठीक है, अब हम इसे कोन को यहां बनाते हैं और हम इसमें L फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये कोण है कुछ इस तरीके से। ठीक है, L होती है स्लैंट हाइट ये वाली, ये हमें पता है, ये R है, ये हो गया 1.4 है, कितना है 0.7। ये हमारे पास क्या है, R है 0.7, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये है 2.4। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हमारे पास πRL निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, स्लैंट हाइट इट इज इक्वल टू L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। ये हमारे पास पाइथागोरस से फॉर्मूला होता है, तो 0.7² प्लस 2.4²। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 7 का 0.49 प्लस इसका होता है 576, मतलब 5.76। तो L² इज इक्वल्स टू ये होगा 6 9 15 7 और 1 8 8 4 12 और 5 1 6, तो 6.25 इन्हें ऐड करके L²। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा रूट, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4।
2.5, क्योंकि 625 किसका होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, अब हम इसमें बस डायरेक्टली पुट कर दो, जो कॉमन है पहले कॉमन निकाल लो, पाई और आर कॉमन है, तो अंदर बचा हमारे पास 2h प्लस एल प्लस आर। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर इज 0.7, 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस एल कितनी आई हमारी 2.5 और प्लस आर हो जाएगी 0.7। अब जब सॉल्व करो 7 से 7 कैंसिल, 22/10 और यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 और हो जाएगा 3.2। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 8 to 10 43718, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8.0। ये मैं से यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 8.0। तो 2 4 जा यहाँ से सॉरी ये गलती हो गई, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ये आ गई वैल्यू 22 इंटू, यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं 8/10, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, या तो कट कर लो फिर डिवाइड कर लेना, 8 जा 16 17/10, तो ये हो गया हमारे पास 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो ये जो नियरेस्ट पूछा है ना सर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 17.60, और हम इसमें क्या कर सकते हैं इसे नियरेस्ट पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज आवर आंसर। आगे समझ में, अगर हम कभी भी टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड करते हैं तो हम एरिया ऑफ बेसिस को ऐड करेंगे, और अगर हम नॉर्मल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमारे ये साइड्स और हाइट ही रहती है, क्लियर है, लेकिन हम टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस इंक्लूड करते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में मिलते हैं।